नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्ता की दुनिया हमेशा से इंसान को आकर्षित करती रही है, क्योंकि सत्ता वो ऊर्जा है जो लोगों को साधारण से असाधारण बनाती है। और जो व्यक्ति सत्ता के नियमों को समझ लेता है वो किसी भी भीड़ में अलग दिखता है और किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और यही वो कारण है कि 48 लॉज ऑफ पावर जैसी सोच रखने वाली किताबें लोगों को ये बताती हैं कि दुनिया कैसे चलती है और लोग कैसे खेल खेलते हैं और कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं। और जो लोग इन नियमों को समझे बिना जीवन जीते हैं वे अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों हेर-फेर होते हैं जो इन नियमों को अंदर से जानते हैं। इसलिए ये सारा सारांश उसी दृष्टिकोण से शुरू होता है कि मनुष्य की दुनिया संबंधों से बनी है, लेकिन इन संबंधों को शक्ति चलाती है। और शक्ति वो तत्व है जो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल महसूस किया जाता है। और इसी वजह से हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या साधारण, उसकी जिंदगी में ये शक्ति के नियम लगातार काम कर रहे होते हैं। इसलिए पहला विचार ये समझाता है कि अपने इरादों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने मन की दिशा दुनिया को दिखा देते हैं तो लोग आपकी चाल को रोकने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं और आपका असली लक्ष्य बाधित हो जाता है। और यही कारण है कि इतिहास में जितने लोग सफल हुए वे अपने लक्ष्य को भीतर रखते थे और दुनिया के सामने केवल उतना ही प्रकट करते थे जितना जरूरी था। और इसी तरह अगला विचार कहता है कि हमेशा लोगों को अपनी जरूरत का बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोग आपसे स्वतंत्र हो गए तो वे आपकी कीमत घटा देते हैं। इसलिए एक नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा दूसरों को ये महसूस कराता है कि उनकी राह उसके ज्ञान से या उसके संसाधनों से या उसके मार्गदर्शन से ही आसान है, और इस तरह वो अपने प्रभाव को कायम रखता है। और ये भी समझना जरूरी है कि सत्ता प्राप्त करना केवल जोर दिखाने से नहीं होता, बल्कि समय की समझ रखने से होता है, क्योंकि समय हर चाल का असली हथियार है। और जो व्यक्ति समय को समझता है वो बिना लड़ाई किए जीत सुनिश्चित कर लेता है, क्योंकि सही वक्त पर एक छोटी सी चाल बड़ी क्रांति पैदा करती है। और यही कारण है कि किताब की शिक्षा कहती है कि कभी जल्दबाजी में निर्णय न लें और हमेशा ठहराव को अपना मित्र बनाएं, क्योंकि ठहराव के भीतर स्पष्टता जन्म लेती है और स्पष्टता से बुद्धि और बुद्धि से प्रभाव और प्रभाव से शक्ति, और शक्ति एक बार बन जाए तो उसकी दिशा फिर आपकी मर्जी से चलती है। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि लोगों की भावनाओं को समझे बिना शक्ति का खेल नहीं जीता जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं में बंधा होता है और जो व्यक्ति भावनाओं को पढ़ लेता है वो लोगों को बिना बताए अपनी दिशा में चलाता है। और यही कारण है कि महान कूटनीतिज्ञ हमेशा कम बोलते थे और अधिक सुनते थे, और इसी सुनने के भीतर वे उस व्यक्ति के डर, उसकी इच्छा, उसके भविष्य की चाहत और उसकी कमजोरी को पहचान लेते थे और फिर उसी आधार पर रणनीति बनाते थे। और इस रणनीति का असर इतना गहरा होता था कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं समझ नहीं पाता कि वो किसके प्रभाव में है और कैसे निर्णय ले रहा है। और इसी तरह सत्ता की दुनिया में ये भी कहा गया है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा वो जगह है जहां व्यक्ति बिना हथियार के खड़ा होता है, और यही वो पल है जिसमें धोखा सबसे आसानी से जन्म लेता है। इसलिए समझदार व्यक्ति भरोसा दिखाता है लेकिन भीतर से सतर्क रहता है, और वो किसी भी संबंध को बिना समझे, बिना परखे नहीं अपनाता, और इस सतर्कता के कारण वो बड़ी हानि से बच जाता है। और शक्ति की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपनी क्षमता से बड़ा और प्रभावशाली दिखना चाहिए, क्योंकि लोग बाहरी छवि को भीतर के मूल्य से अधिक मानते हैं। और यदि आप मजबूत दिखें तो दुनिया आपको उसी तरह स्वीकार करती है, और यदि आप कमजोर दिखें तो दुनिया आपको उसी तरह चलाती है। इसलिए वो व्यक्ति जो अपनी छवि को नियंत्रित करता है वो वास्तव में लोगों के मन को नियंत्रित करता है, और लोगों का मन नियंत्रित करना ही शक्ति का मूल है। शक्ति के खेल का दूसरा गहरा पक्ष यह है कि जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की मनोवृत्ति को नहीं पढ़ता वो कभी भी सामरिक बढ़त हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि शक्ति केवल बाहरी दिखावे या ताकत का खेल नहीं बल्कि मानसिक संरचना की लड़ाई है, जिसमें जीत उसी की होती है जो स्वयं को छिपाना जानता है और दूसरों को पढ़ना जानता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी बातों को कभी संपूर्णता में नहीं बताते, बल्कि केवल उतना ही प्रकट करते हैं जितना सामने वाले के लिए आवश्यक है, और बाकी हिस्सा रहस्य बनाए रखते हैं, क्योंकि रहस्य मन को आकर्षित करता है और आकर्षण नियंत्रण पैदा करता है, और नियंत्रण शक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। इसलिए जो लोग रहस्य को बनाए रखते हुए सरलता का आवरण ओढ़ते हैं वे वास्तव में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरलता लोगों के संदेह को मिटाती है और रहस्य उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। और ये दोहरी प्रक्रिया व्यक्ति को केंद्र में ला देती है, जहां से वो आसानी से परिस्थितियों को मोड़ सकता है। और इसी प्रकार शक्ति के सिद्धांतों में कहा जाता है कि कभी भी किसी विवाद में भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी दिशा को आपके विरोधी के हाथ में दे देती है। और जो व्यक्ति आपको उत्तेजित कर सकता है वो आपको नियंत्रित कर सकता है,
और जो आपको नियंत्रित कर ले वो आपकी शक्ति छीन सकता है। इसलिए प्राचीन रणनीतिकार हमेशा शांत रहते थे और अपनी भावनाओं को भीतर बंद रखते थे ताकि निर्णय स्पष्ट हो और व्यक्तिगत न हो। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि शक्ति प्राप्त करना तो आसान हो सकता है, लेकिन शक्ति को बनाए रखना सबसे कठिन होता है। और इसे बनाए रखने का एकमात्र तरीका ये है कि आप लगातार स्वयं को बदलते रहें, क्योंकि स्थिरता वो जगह है जहां से पतन शुरू होता है और लचीला व्यक्ति हर परिस्थिति में नए रूप में सामने आता है। और इस लचीलेपन के कारण उसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाता, और भविष्यवाणी न कर पाना ही सुरक्षा की ढाल बन जाता है। और जो व्यक्ति अप्रत्याशित होता है वो हमेशा डर और सम्मान दोनों उत्पन्न करता है, और यही डर और सम्मान शक्ति का संतुलन बनाते हैं। और संबंधों में भी यही बात लागू होती है कि हमेशा लोगों को ये महसूस कराएं कि आपका साथ उनके लिए अवसर है और आपका विरोध उनके लिए कठिनाई पैदा करेगा। और ये बात सीधे सीधे नहीं कही जाती, बल्कि व्यवहार और निर्णयों के माध्यम से महसूस कराई जाती है, क्योंकि शक्ति का खेल शब्दों से नहीं प्रभाव से चलता है, और प्रभाव वो है जो बिना बोले भी दिल और दिमाग पर असर डालता है। और इसी तरह सत्ता की दुनिया में ये भी बताया गया है कि हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों से सावधानी से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि उनसे अधिक चमकने की कोशिश आपकी हार का कारण बन जाती है। और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां अधीनस्थ लोग केवल इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को हीन महसूस कराया। और यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा अपने वरिष्ठों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और खुद को विनम्र दिखाते हैं ताकि वो खतरा न लगे। और वही व्यक्ति तब आगे बढ़ता है जब अवसर सही दिशा में खुले। और यही रणनीति सत्ता की दीर्घकालिक सीढ़ी को स्थिर करती है। और इसे समझने के बाद ये भी स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति दिमाग में स्पष्ट योजना रखता है और बाहर शांत दिखाई देता है, वही खेल को अंत तक नियंत्रित करता है। और यही कौशल शक्ति का सबसे गहरा पहलू है। और जो इसे समझ लेता है वो बिना संघर्ष के जीत सकता है और बिना लड़े मैदान अपने नाम कर सकता है, क्योंकि शक्ति की सबसे श्रेष्ठ चाल वही होती है जिसमें सामने वाला आपकी वास्तविक ताकत को समझ ही ना पाए और वो आपको कम आंकता रहे, और आप भीतर से योजनाएं बुनते रहें और सही समय आने पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लें। और ये नियंत्रण तब पैदा होता है जब आप स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं और दूसरों को अपनी गति पर नचाते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक ऐसी उपस्थिति बना लेता है जो भीड़ में भी केंद्र का भाव रखती है, और लोग अनजाने में ही उसकी बात को अधिक महत्व देने लगते हैं। शक्ति के खेल में एक और अहम सिद्धांत ये है कि कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तुरंत प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब लोग आपकी पूरी ताकत देख लेते हैं तो वे या तो आपसे डरने लगते हैं या आपकी कमजोरियों की खोज शुरू कर देते हैं, और दोनों स्थितियां आपके लिए जोखिम पैदा करती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति के अंशों को नियंत्रित तरीके से दिखाता है और केवल उतना ही प्रकट करता है जितना सामने वाला देख सके, और बाकी शक्ति को भीतर सुरक्षित रखता है ताकि सही समय आने पर उसका उपयोग निर्णायक रूप से किया जा सके। और ये निर्णायक उपयोग ही वो अवसर बन जाता है जब खेल पूरी तरह उसके पक्ष में मुड़ जाता है। और इसी रणनीति के कारण शक्तिशाली लोग बिना किसी शोर के अपने कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि शक्ति को शोर नहीं चाहिए बल्कि प्रभाव चाहिए। और प्रभाव वो है जो खामोशी के भीतर बनता है और लोगों के दिमाग में जगह लेता है। और मन में उत्पन्न हुआ ये प्रभाव किसी भी तर्क से अधिक गहरा होता है और व्यक्ति को बिना समझे उसी दिशा में धकेल देता है जहां से शक्ति का केंद्र उसे नियंत्रित कर रहा होता है। और इसी नियंत्रण को बनाए रखने का एक और तरीका यह है कि आप लोगों में अपने लिए निर्भरता उत्पन्न करें, लेकिन वो निर्भरता जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आपकी गैर मौजूदगी से उनका जीवन जटिल हो जाएगा और आपकी मौजूदगी से सरल हो जाएगा। और ऐसी निर्भरता से व्यक्ति आपकी ओर खिंचता है और आपकी उपस्थिति को महत्व देता है, और आपसे विरोध करने से डरता भी है, क्योंकि उसे अपनी सुविधा का नुकसान नजर आता है। और यही मनोवैज्ञानिक बंधन शक्ति का सबसे मजबूत बंधन है, क्योंकि इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति स्वयं आपके इशारों पर चलता है और स्वयं को सही समझता है, जबकि वास्तविकता में वो आपकी संरचना के भीतर कार्य कर रहा होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने अधिक लोग आपके आसपास हों, उतनी अधिक जिम्मेदारी और जोखिम भी बढ़ता है,
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक लोगों को अपने भीतर की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने देता और केवल उन लोगों को करीब रखता है जिनकी निष्ठा परिस्थितियों में परखी जा चुकी हो और जिनके पास स्वयं का कोई ऐसा एजेंडा न हो जो भविष्य में खतरा बन सके। और इसलिए सत्ता की दुनिया में कहा गया है कि मित्रों से सावधान रहो, क्योंकि मित्र अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और वही भावनाएं उन्हें कमजोरी बनाते हैं। और इसी कारण कई बार मित्र ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति मित्र को भी दूरी पर रखकर तटस्थ नज़र से देखता है और किसी को भी अपनी जीवन योजना में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करने देता। और उसी के साथ ये भी समझना आवश्यक है कि दुश्मन कभी-कभी मित्र से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि दुश्मन आपके प्रति ईमानदार होता है, उसके नापसंद करने के इरादे स्पष्ट होते हैं और वो आपकी हर कमजोरी को उजागर करता है, जिसे पहचानकर आप खुद को सुधार सकते हैं। और रणनीतिक रूप से दुश्मन का उपयोग अक्सर मित्र से अधिक प्रभावी साबित होता है। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान नेताओं ने अपने दुश्मनों को ही अपने सबसे वफादार सहयोगियों में बदल दिया और इस परिवर्तन ने उनकी शक्ति को और अधिक स्थिर किया। इसलिए शक्ति के सिद्धांतों में यह भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को स्थायी दुश्मन या स्थायी मित्र न मानो, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों के स्वभाव भी बदलते हैं। और जो व्यक्ति इस परिवर्तन के साथ तालमेल बना सकता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है और वही समय पर सही निर्णय ले सकता है। और इसी निर्णय का संयोजन उसे वहां पहुंचाता है जहां अधिकांश लोग पहुंच ही नहीं पाते। और इसी मार्ग पर चलते हुए शक्ति का एक और गहरा नियम ये कहता है कि हमेशा बड़े लक्ष्य रखो, लेकिन छोटे कदम लो, ताकि लोग आपकी गति को समझ ना पाएं और आप बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते रहें। और धीरे धीरे जब लक्ष्य स्पष्ट रूप ले, तो आपकी शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि कोई आपके विरुद्ध कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। और इस तरह शक्ति धीरे धीरे, चुपचाप और स्थिर रूप से विकसित होती है। और ये विकास किसी भी तूफान से अधिक मजबूत होता है, क्योंकि ये भीतर से बना होता है। शक्ति का एक और गहरा सिद्धांत ये है कि दुनिया में जो दिखाई देता है वो अक्सर सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। इसलिए शक्ति का खिलाड़ी हमेशा सतह के नीचे जाकर परिस्थितियों को समझता है, क्योंकि सतह पर भावनाएं, भ्रम, दिखावा और शोर होते हैं, लेकिन सतह के नीचे इरादे, योजनाएं, कमजोरियां और अवसर छिपे होते हैं। और जो व्यक्ति इन छिपी हुई परतों को पढ़ लेता है, वो आसानी से भविष्य की दिशा का अनुमान लगा लेता है। और जो भविष्य का अनुमान लगा ले, वो वर्तमान को अपने अनुसार मोड़ सकता है। और यही शक्ति का वास्तविक उपयोग है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों के घटने का इंतजार नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों को वही दिशा देता है जो उसके उद्देश्यों के अनुकूल हो। और इसी क्षमता के कारण कई महान नेता युद्धों में, राजनीति में और व्यापार में बिना संदेह निर्णय ले पाते थे, क्योंकि वे शोर और वास्तविकता के बीच का अंतर पहचान लेते थे और भावनाओं पर आधारित प्रतिक्रियाओं से बचकर रणनीति पर आधारित कदम उठाते थे। और यही रणनीति उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी और लोगों के मन में भय और सम्मान दोनों पैदा करती थी। और ये मिश्रण शक्ति का सबसे प्रभावी हथियार बन जाता है, क्योंकि सम्मान व्यक्ति को आकर्षित करता है और भय व्यक्ति को नियंत्रित करता है। और जब दोनों एक साथ हों, तो आपके खिलाफ कदम उठाना किसी के लिए आसान नहीं होता। और इसी मनोवैज्ञानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया है कि कभी भी अपनी योजनाओं को एक ही दिशा में केंद्रित न होने दो, क्योंकि एक दिशा में पूरी ऊर्जा लगाने पर यदि वो दिशा असफल हो जाए तो पूरी संरचना ढह जाती है। लेकिन यदि आपके पास कई विकल्प, कई मार्ग और कई रणनीतियां तैयार हों, तो कोई भी परिस्थिति आपको अस्थिर नहीं कर सकती। और यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरे और तीसरे विकल्प को छिपा के रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना किसी रुकावट के दिशा बदल सकें। और यही दिशा परिवर्तन उन्हें जीवित और प्रभावशाली बनाए रखता है, क्योंकि दुनिया में जो जीवित रहता है वो कठोर नहीं बल्कि लचीला होता है। और शक्ति का मार्ग कठोरता से कम और अनुकूलन से अधिक बनता है। और इसी अनुकूलन के चलते व्यक्ति खुद को लगातार बदलता रहता है, ताकि कोई उसके पैटर्न को पहचान न पाए। और पैटर्न न पहचान पाने से विरोधी भ्रम की स्थिति में रहता है, और भ्रम में रहने वाला व्यक्ति मजबूत निर्णय नहीं ले सकता। और जब निर्णय कमजोर हों, तो शक्ति मजबूत होती जाती है। और इसी निरंतर खेल में ये भी समझना आवश्यक है कि कभी-कभी कम दिखाई देना भी शक्ति का हिस्सा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सामने रहता है वो निशाना भी जल्दी बनता है।
लेकिन जो व्यक्ति छाया में रहता है वो प्रभाव तो डालता है पर सीधे निशाने पर नहीं आता, और ये स्थिति उसे नज़रअंदाज होने का लाभ देती है, जहां वो बिना किसी खतरे के खेल को भीतर से नियंत्रित करता रहता है। और इस प्रकार उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। और महसूस किया गया प्रभाव वही है जिसे रोकना सबसे कठिन होता है। और इसी अनुभूति के कारण कई बार लोग किसी को बिना समझे महान नेता या मार्गदर्शक मान लेते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव चुपचाप उनके मन में प्रवेश कर जाता है। और इसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति कभी भी अपने वास्तविक भावनात्मक बिंदु को न दिखाए, और खासकर अपनी कमजोरी को न बताए, क्योंकि कमजोरी वो जगह है जहां से विरोधी हमला करता है। और यदि विरोधी को वो जगह नहीं मिलेगी तो उसके पास कोई निर्णायक हथियार नहीं बचेगा, और तब वो केवल अंदाजों पर काम करेगा, और अंदाज जितने अधिक होंगे उतनी अधिक गलतियां होंगी, और गलतियों के बीच आप अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं। और यही रणनीति समय के साथ व्यक्ति को अजेय बनाती है, क्योंकि वो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक रूप से असहज स्थिति में डाल देता है। और संघर्ष वहीं समाप्त होने लगता है जहां विरोधी असहज हो जाता है और अपनी दिशा खो देता है। और यही वो पल होता है जब शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है। शक्ति के खेल में आगे बढ़ते हुए एक और गहरी बात यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को केंद्र मानकर चलता है, और उसी केंद्र की भावना के कारण वो हर बात को अपने नजरिए से देखता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उसकी दृष्टि के अनुसार चीजों को प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि जब आप उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं तब वो आपको अपना समझने लगता है, और यही अपनापन धीरे धीरे विश्वास में बदलता है, और विश्वास नियंत्रण में, और नियंत्रण शक्ति में। और इस क्रम का निर्माण बिना किसी शोर के, बिना किसी जोर के, केवल मनोविज्ञान की समझ से होता है। और इसी कारण से बड़े रणनीतिकार हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि उसकी राय महत्वपूर्ण है और उसकी सोच सही है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को मान्यता प्राप्त महसूस करता है तब वो आपका विरोध छोड़ देता है और आपकी दिशा को स्वीकार कर लेता है। और यही स्वीकार्यता बिना किसी संघर्ष के प्रभुत्व स्थापित करती है, और शक्ति का असली खेल यहीं से शुरू होता है, जहां बिना बल के नियंत्रण पैदा होता है, और नियंत्रण इतना सहज होता है कि सामने वाला व्यक्ति इसे समझ भी नहीं पाता और उसे लगता है कि उसने स्वयं निर्णय लिया है, जबकि वास्तविकता में निर्णय की राह आपने उसके मन में पहले ही बना दी थी। और इस मानसिक मार्गदर्शन का प्रभाव किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति से अधिक गहरा होता है। और इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह भी कहा गया है कि कभी भी बहुत अधिक उपलब्ध ना रहें, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक उपलब्ध होता है उतना ही कम मूल्यवान माना जाता है। इसलिए शक्ति का खिलाड़ी खुद को रणनीतिक दूरी पर रखता है, जहां उसकी उपस्थिति का अर्थ भी बड़ा हो जाता है और उसकी अनुपस्थिति भी चर्चा पैदा करती है। और ये चर्चा दूसरों के मन में रहस्य और महत्व दोनों बढ़ाती है, और यही मिश्रण आपको उनके दिमाग में एक ऐसे स्थान पर बैठा देता है जहां वे आपको साधारण नहीं बल्कि विशेष समझते हैं, और विशेष माने जाने का अर्थ ही शक्ति का आधार है, क्योंकि लोग उसी इंसान की बात को अधिक महत्व देते हैं जिसे वे साधारण न समझें और जिसकी उपस्थिति से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दें। और इसी तरह यह भी समझना आवश्यक है कि कभी भी भावनाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा को खर्च ना होने दें, क्योंकि भावनाएं नियंत्रण खोने का सबसे बड़ा माध्यम है, और जब नियंत्रण खोता है तब शक्ति टूटती है। इसलिए शांत रहना, संयमित रहना और भीतर से स्थिर रहना शक्ति की मूल शर्त है। और इस स्थिरता के लिए व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको प्रवोक करेगी, लोग आपके निर्णयों को चुनौती देंगे, परिस्थितियां आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो व्यक्ति इन परेशानियों के बीच बिना बदले खड़ा रहता है, उसके सामने विरोधी टिक नहीं पाता, और धीरे धीरे उसकी आक्रामकता ही उसकी कमजोरी बन जाती है। और इस अयोग्य संघर्ष में जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत व्यक्ति साफ देख पाता है, और साफ देखने वाला सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, और यही निर्णय भविष्य की दिशा बदल देता है। और कई बार ये परिवर्तन इतना गहरा होता है कि आसपास के लोगों को समझ भी नहीं आता कि ये कब और कैसे हुआ, और उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, और परिणाम कहीं से भी आया हुआ लगता है, जबकि उसकी नींव बहुत पहले चुपचाप रखी जा चुकी होती है। और यही चुपचाप योजना बनाना शक्ति का सबसे संपूर्ण रूप है, क्योंकि ये योजना किसी के लिए भी अनुमान योग्य नहीं होती, और अनुमान से बाहर की हुई चाल ही सबसे प्रभावशाली चाल बनती है।
और इसी चाल से व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों को चौंका देता है और चौंकाने पर विरोधी का संतुलन टूट जाता है। और जब संतुलन टूटता है तो उसकी सोच धुंधली होने लगती है और धुंधली सोच में निर्णय गलत होते जाते हैं और गलतियों के बीच आप अपनी जगह मजबूत बना लेते हैं और ये मजबूती समय के साथ प्रभाव में बदल जाती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ऐसे समय में आपके शब्द, आपकी उपस्थिति, आपके निर्णय, आपकी चुप्पी तक भारी हो जाती है और ये भार मानसिक प्रभाव बनकर हर व्यक्ति पर हावी होता है। और यही वो स्थिति है जहां शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में खड़ी होती है, जहां आप कुछ कहे बिना भी अपनी बात मनवा लेते हैं और कुछ किए बिना परिणाम आपके अनुकूल बनने लगते हैं। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति युद्ध नहीं करता लेकिन जीतता है, संघर्ष नहीं करता लेकिन हासिल करता है और अपनी दिशा में पूरी दुनिया को सटली मोड़ लेता है। और यही सटलिटी वो वास्तविक शक्ति है जिसे पहचानने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। शक्ति के इस अंतिम चरण में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता का खेल केवल चालों, रणनीतियों और योजनाओं से नहीं चलता, बल्कि व्यक्ति के भीतर मौजूद उस अदृश्य संयम से चलता है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे सामान्य रहने देता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय सटीक होते हैं और निर्णय सटीक होते हैं तो परिणाम अनुकूल बनते जाते हैं और यही अनुकूल परिणाम धीरे धीरे शक्ति का वास्तविक आकार बनाते हैं। और ये आकार किसी भी बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता और शांत समझ से निर्मित होता है। इसलिए शक्ति की अंतिम शिक्षा ये बताती है कि यदि आप अपने भीतर की दिशा को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया स्वचालित रूप से आपकी दिशा में बहने लगती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों को सुनती है जो स्वयं को सुनना जानते हैं और उन लोगों का अनुसरण करती है जिनमें दृढ़ता और स्पष्टता दोनों होती है। और इस स्पष्टता का निर्माण तब संभव होता है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर देता है और अपने उद्देश्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लेता है और उसी उद्देश्य के आधार पर हर कदम उठाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और यही कारण है कि महान नेता असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता केवल एक दिशा परिवर्तन है, ना कि अंत। और ये समझ उन्हें वो आत्मविश्वास देती है जो शक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास वो जगह है जहां से निर्णय पैदा होते हैं और निर्णय वे बिंदु हैं जहां से भविष्य की दिशा तय होती है। और इसी दिशा को समझते हुए शक्ति का अंतिम सिद्धांत कहता है कि कभी भी ये मत सोचो कि आपने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि सीखना बंद होने पर मन जड़ हो जाता है और जड़ मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता और परिवर्तन को अस्वीकार करने वाला व्यक्ति समय से पिछड़ जाता है और जो समय से पिछड़ जाए वो शक्ति से भी दूर हो जाता है। इसलिए अंतिम नियम ये कहता है कि अपने भीतर की जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखो और हर नए अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वही अनुभव आपको परत दर परत मजबूत बनाते हैं और इस मजबूती से आपकी उपस्थिति तक शक्तिशाली लगने लगती है और लोग आपकी बात का इंतजार करने लगते हैं और आपकी चुप्पी का अर्थ खोजने लगते हैं। और ये अवस्था वो होती है जहां शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में बस जाती है। और ये उपस्थिति किसी भी लिखित नियम से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि लोग नियम को पढ़ते हैं लेकिन व्यक्तित्व को महसूस करते हैं और महसूस किया गया प्रभाव सबसे गहरा होता है और इसे कोई चुनौती आसानी से नहीं बदल सकती। और इसी भावनात्मक असर के चलते व्यक्ति दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है बिना किसी संघर्ष के, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही परिणाम बन जाती है और उसकी सोच ही दिशा बन जाती है और इसी दिशा में चलती दुनिया उसके प्रभाव को और पक्का करती जाती है और अंततः वो स्थिति आ जाती है जहां व्यक्ति स्वयं नहीं चलना पड़ता, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा ही उसके लिए रास्ते खोल देती है। और यही वो अंतिम अवस्था है जिसे शक्ति का पूर्ण रूप कहा गया है, जहां आपके निर्णय केवल आदेश नहीं बल्कि मानक बन जाते हैं जिन्हें लोग स्वयं अपनाते हैं। और इसी अपनाने के बीच आपकी शक्ति स्थायी हो जाती है और स्थायी शक्ति ही वो अवस्था है जहां संघर्ष समाप्त होकर सहज प्रवाह शुरू होता है। और यही प्रवाह जीवन को उस मुकाम पर ले जाता है जहां व्यक्ति केवल उपलब्धियां नहीं बल्कि प्रभाव भी छोड़ता है और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है और उसकी सोच लोगों के जीवन को दिशा देती रहती है। और यही शक्ति का अंतिम, सर्वोच्च और सबसे गहरा रूप है जो केवल नियम सीखने से नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ से आता है। और ये समझ वही प्राप्त करता है जो भीतर से जागरूक है और बाहर से धैर्यवान है। और जिसने ये समझ लिया कि शक्ति का खेल जीतने के लिए बाहर की दुनिया नहीं बल्कि पहले भीतर की दुनिया जीतनी पड़ती है, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए बाहरी जीतें केवल समय का खेल भर रह जाती हैं। अगर आपको ये लंबी और गहरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।